नाज़रीन आदाब। दहशतगर्दी की वजह से मुतासरा पाकिस्तानी अवाम के रोजमर्रा के अहवाल लेकर हम हाजिर खिदमत हैं तर्ज हयात के एक और शुमारे के साथ। रमजानुल मुबारक का ये पहला ऐसा मौका है जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन जारी है। कोरोना जैसी वबा से बचने के लिए घर से बाहर निकलने पर पाबंदी है। ऐसे हालात में नमाज के साथ साथ सहरी और इफ्तारी का इंतजाम करना लोगों के लिए मुश्किल जरूर हो गया है। डॉक्टर बिरादरी भी बार बार लोगों से अपील कर रही है कि वो घर में रहकर ही नमाज और तरावी अदा करें, लेकिन पाकिस्तानी इंतजामिया ऐसा कोई खातिरखा कदम उठाती नजर नहीं आ रही है, जिसकी बदौलत अवाम को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने की आमद के साथ ही पाकिस्तानी अवाम को महंगाई और लाकानूनियत ने अपनी चपेट में ले लिया है। रमजानुल मुबारक के महीने में हर तरफ खुशी का माहौल और इबादत का समा होता है, लेकिन पाकिस्तान में हर तरफ खौफ और दहशत का माहौल है। जी तोड़ महंगाई ने लोगों की मुस्कुराहटें छीन ली हैं। उनके चेहरों पर मायूसी, खौफ और लाचारी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लगातार बढ़ती महंगाई ने हुकूमती दावों की तमाम कलई खोलकर रख दी है। रमजान का मुकद्दस महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। इस महीने में लोग इबादत और रियाजत में हमातन मसरूफ रहते हैं, लेकिन इस साल कोरोना जैसी आलमी वबा से बचने के लिए पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी लॉकडाउन जारी है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर तरफ महंगाई ने गरीब रोजेदारों का जीना मुहाल कर दिया है। पिछले कई महीनों से जरूरी अशिया की अदमे दस्तयाबी ने महंगाई को अपने उरूज पर पहुंचा दिया है। ये हालात तब हैं जब वजीर आजम इमरान खान ने रमजान मुबारक में महंगाई पर काबू रखने के लिए खुसूसी हिदायत दी थी, लेकिन ये हिदायत सिर्फ हिदायत तक ही महदूद रह गईं। उस पर कोई अमल नहीं हो सका, जिसकी वजह से गरीब खानदान को अपने बच्चों की इफ्तारी के लिए रोटी के निवाले भी मयसर नहीं हो पा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं कि यहाँ पर कोई सौदा सलफ लिया जा सके। अगरचे खौफ है कोरोना का भी और यहाँ पर लॉकडाउन भी है, जिसकी वजह से बहुत कम लोग यहाँ खरीदारी के लिए आते हैं। पाकिस्तान में रमजान की आमद से पहले ही रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें इतनी महंगी हो गई थी कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रमजान में अशियाए खुर्दनोश की चीजों की आसमान छूती कीमतों ने अवाम की कमर तोड़कर रख दी है। हालांकि इमरान खान ने इंतखाबी मुहिम के दौरान पाकिस्तानी अवाम से बड़े बड़े वायदे किए थे कि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाएंगे, गुर्बत, तंगहाली और बिजली की लोड शेडिंग से निजात दिलवाएंगे, सबको रोटी, कपड़ा और मकान देने के गले फाड़ फाड़ कर नारे लगाए थे। लेकिन इख्तिदार में आने के इतने दिनों के बाद भी हालात को सुधारने की कभी कोई ईमानदाराना कोशिश नहीं की गई। कोरोना इतना नुकसान नहीं करेगा जितना ये माइशत हमें नुकसान पहुंचाएगी। आप देखें कि लोग किस तरह, अब आप इस पूरी मार्केट में देखें ट्रेडर सब आके बैठे हुए हैं, वो कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं कि यार हमारा कैसे चलेगा निज़ाम। दुनिया रुक गई है, इसको दुनिया को रुकना नहीं चाहिए, इस दुनिया को चलना चाहिए। पाकिस्तानी अवाम अब दो राहें पर खड़ी है। एक तरफ तो महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है, तो वहीं दूसरी तरफ बढ़ती इंतहा पसंदी, लाकानूनियत, बम धमाकों और खुदकुश हमलों ने उन्हें रोजगार और कारोबार से महरूम कर दिया है। बेरोजगारी और तंगदस्ती ने उन्हें दाने दाने के लिए मोहताज कर दिया है। हालांकि रमजानुल मुबारक में पूरे पाकिस्तान की मसाजिद और उसके आसपास के इलाकों में हिफाजत के सख्त इंतजामात किए गए हैं और कोरोना वायरस के खतरे को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन की वजह से बार बार मसाजिद से ये ऐलान भी किया जा रहा है कि मस्जिदों में नमाज नहीं अदा की जाएगी। सभी अपने घरों में रहकर ही नमाज अदा करें और तरावी पढ़ें, साथ ही सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखें।
लेकिन इस पर कितना अमल किया जा रहा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीर से साफ लगा सकते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रही है, मगर पाकिस्तानी दहशतगर्द कोरोना से महफूज हैं। शायद इसीलिए इस मुसीबत की घड़ी में भी इन दहशतगर्दों की जानिब से मजलूम हरकतें जारी हैं। हाल ही में कई ऐसी वारदातें पेश आई हैं जिनमें आम शहरियों के साथ साथ आला पुलिस एहलकारों और फौजी जवानों के अलावा बेगुनाह लोगों को टारगेट किया गया है। कभी गोलीबारी के जरिए, कभी बम धमाकों के जरिए, तो कभी खुदकुश हमलों के जरिए। हाल ही में खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हुई फायरिंग के तबादले में 2 फौजी एहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए। इस फायरिंग में 9 दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। हालांकि पुलिस एहलकारों पर इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है। इस वाकये से कबल भी शुमाली वजीरिस्तान के ही तहसील मीर अली के करीब फायरिंग के तबादले में 2 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हुए थे। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले पाकिस्तानी फौज और पुलिस एहलकारों पर दहशतगर्दों की जानिब से खतरा मुसलसल बढ़ता जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली जिला शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान हुए फायरिंग के तबादले में 2 फौजी एहलकार हलाक और 5 जख्मी हो गए। इस फायरिंग में 9 दहशतगर्द भी हलाक हुए हैं। हालांकि पुलिस एहलकारों पर इस तरह के हमले कोई नई बात नहीं है। गुज़िश्ता दिनों भी शुमाली वजीरिस्तान के जहा खेल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और एक दहशतगर्द गिरोह के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें एक फौजी एहलकार हलाक हो गया था। इससे पहले भी दहशतगर्दी का एक ऐसा ही वाकया शुमाली वजीरिस्तान की तहसील मीर अली में पेश आया था, जहां दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 सिक्योरिटी एहलकारों को हलाक कर दिया था। इस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों की तरफ से फायरिंग का तबादला किया गया, जिसके नतीजे में 9 दहशतगर्द मारे गए, जबकि एक को जिंदा हालत में गिरफ्तार कर लिया गया है। दहशतगर्दों की फायरिंग के नतीजे में 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद भी हुए हैं और 5 जख्मी हुए हैं। इन वाकयात से एक बात तो साफ है कि दहशतगर्दों को कोरोना वायरस से परेशान अवाम की कोई फिक्र नहीं। वो मुसलसल अपनी मजमूम हरकत से पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ सिक्योरिटी एहलकारों को भी निशाना बना रहे हैं। ये दहशतगर्द न सिर्फ इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, बल्कि इनके पास जदीद हथियार और जदीद तकनीक भी मौजूद है। दहशतगर्दी की वजह से रोजाना दर्जनों बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं। गुर्बत, बेरोजगारी, भूख, बीमारी, बिजली, गैस और पीने का साफ पानी समेत बुनियादी सहूलियात की अदम फरहमी और दीगर कई संगीन मसाइल का पाकिस्तानी कौम को सामना है। लेकिन दहशतगर्दी के मुकाबले में ये मसाइल बहुत छोटे नजर आते हैं। लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह दहशतगर्दी का खात्मा हो, क्योंकि जिंदगी के तहफ्फुज के बगैर बाकी सब कुछ बेकार है। ये इंतहाई अफसोसनाक बात है, खास तौर पे इस वक्त जबकि दुनिया जो है वो आपके सामने कोरोना वायरस से लड़ रही है। सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड नेशन ने कहा कि तमाम जो झगड़े हैं, लड़ाइयाँ हैं, सब कुछ बंद कर देना चाहिए और पूरी दुनिया को एक फोकस रख के कोरोना के खिलाफ लड़ने, ताकि ये पैंडेमिक जो है ये खत्म हो जाए। पाकिस्तान में ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो अपने टॉक शोज और कॉलमों में दहशतगर्दों की वकालत करते नजर आ रहे हैं। उन्हें अपने लोग कह रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात का दरस दे रहे हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन का मशवरा देने वालों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान में हो रहे हर खुदकुश धमाकों के पीछे गैर मुल्की हाथ नजर आता है। चाहे तालिबान ने वबा के दुहल उसकी जिम्मेदारी ही क्यों ना कबूल कर ली हो, वो लोग दाता दरबार, मीना बाजार, लकी मरवत, किस्सा खानी बाजार, बाबा फरीद की मजार, सहवन शरीफ, पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल और क्वेटा में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर खुदकुश हमलों के साथ साथ उस जैसे बेशुमार वाकयात की नीम दिलाना मजम्मत तो करते हैं, लेकिन उसमें भी बेशुमार तावीलें पेश करते हैं। कभी उसे अमेरिका की जंग का शाखसाना करार देते हैं, तो कभी ड्रोन का रद्द अमल, कभी उनके सरगना को शहीद करार देकर
पुलिस और फौज के जवानों के जख्मों पर नमक छिड़कते हैं तो कभी उसे तरीकाए कार की गलती कहकर ये कौड़ी ढूंढ कर लाते हैं कि उनका शरीयत के निफाज का मुतालबा तो दुरुस्त और आईने पाकिस्तान के मुताबिक है, तो कभी ये कहा जाता है कि वो हमारे भटके हुए भाई हैं, और जब तमाम तावीलें फौत होने लगती हैं तो ये कहा जाता है कि उनमें से कुछ अच्छे हैं और बाकी बुरे हैं, मतलब गुड तालिबान और बैड तालिबान। इस वक्त लड़ने का वक्त नहीं है। अगर लड़ेंगे तो मैं बारहा ये कह चुका, मैं तो लाल मस्जिद के सानहे को माफ करता हूँ। आइए, हम अब लड़ने का वक्त नहीं रहा, हम एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएं और एक हो जाएं। तालिबान भी पाकिस्तान की एक कुव्वत है, चाहे उससे इख्तिलाफ है, और जो है उसको बाकी कह दें जो भी कहते हैं, और फौज और हुकूमत भी एक कुव्वत है, दोनों मुसलमान हैं, एक दूसरे के साथ इख्तिलाफ हुआ है एक गलत परवेज मुशर्रफ के फैसले की वजह से। उस फैसले को यू टर्न को खत्म करें, आपस में इत्तेहाद करें, हम दूसरों के लिए जो है शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए। पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक उन असबाब के खात्मे पर तवज्जो न दी जाए जो दहशतगर्दी को जन्म दे रहे हैं। साथ ही साथ दहशतगर्दों की तरबियत गाहों और पनाह गाहों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी होगी। दहशतगर्दी और बम धमाकों में हो रहे नुकसानात की तलाफी के लिए तमाम तर हुकूमती वसाइल और जराए इस्तेमाल में लाकर अवाम की जानो माल के तहफ्फुज को हर कीमत पर यकीनी बनाना होगा, और कोरोना वायरस के साथ साथ दहशतगर्दों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। तभी जाकर इस वबा के साथ साथ दहशतगर्दाना वारदातों पर काबू पाना मुमकिन हो सकेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार किया है और बताया है कि पाकिस्तान में 2017 और 2018 के दौरान सरगर्म जराइम पेशा गिरोहों ने इंसानी स्मगलिंग के जरिए तकरीबन $9.5 मिलियन कमाए हैं। UNODC की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के अंदर इस गैर कानूनी कारोबार में 1000 से जायद गिरोह मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करके उन्हें चीन स्मगल करने का सिलसिला भी इन दिनों अपने उरूज पर है। एक तहकीक में पता चला है कि इस तरह के ज्यादातर मामले सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान, पेशावर और चारसद्दा से सामने आते हैं, जहां चीनी मर्दों के रिश्ते पाकिस्तानी लड़कियों के साथ करवाए जाते हैं, जिसमें खानदानों से चीनी अफराद की बजाय उनके सहूलतकार बात करते हैं और शादी के तमाम तर मामलात तय करके खानदान के अफराद को इस्लामाबाद में शादी के लिए बुलाते हैं। 2018 से लेकर अब तक करवाई जाने वाली तमाम शादियों में चीनी अफराद से शादी करने वाले ज्यादातर खानदान गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। तो आइए आज हम आपको इसी से मुताल्लिक एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें उसके तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली का दौर बदस्तूर जारी है, जिसकी वजह से अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल ने पाकिस्तान में जारी इंसानी हुकूक की पामाली और इंसानी स्मगलिंग पर तशवीश का इजहार किया है। जुनूबी एशिया और मशरिक़ वुस्ता में पाया जाने वाला सियासी अदम इस्तेहकाम जराइम पेशा गिरोहों को फलने फूलने का भरपूर मौका फराहम करता है और आज भी कर रहा है। रिपोर्ट में दर्ज आदाद व शुमार बताते हैं कि 2007 में उन जराइम पेशा गिरोहों का मुनाफा $797 मिलियन से बढ़कर 2016 में तकरीबन $9.5 मिलियन तक पहुंच गया और पसे पर्दा 2007 से 2013 के दरमियान पाकिस्तान में ये गैर कानूनी कारोबार फरोग पाता रहा। काफ़ी सीरियस इशू बन गई है हुकूमत पाकिस्तान के हवाले से। मसलन पिछले साल 23,000 के करीब लोग जो हैं वो डिपोर्ट हुए हैं ओमान से और ईरान, टर्की और ग्रीस से। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 23,000 लोग जब एक साल में डिपोर्ट होंगे तो कितना सीरियस मसला है। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन के मुताबिक
पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के खेल में ज्यादातर खवातीन को ही निशाना बनाया जा रहा है और खवातीन के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस होने की सबसे बड़ी वजह बढ़ती गरीबी, खवातीन में तालीम की कमी और उनके हुकूक की पामाली है, जिसकी वजह से ट्रैफिकिंग में 55 से 60% खवातीन मुलव्विस हैं। यूएन की इस रिपोर्ट से मालूम होता है कि ज्यादातर गैर कानूनी हिजरत सूबा पंजाब, खासकर गुजरात, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, डेरा गाजी खान, मुल्तान और सियालकोट से हो रही हैं। रिपोर्ट में वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA के फराहम करदा आदाद शुमार के हवाले से बताया गया है कि इंसानी स्मगलिंग के मुमकिन शिकार ज्यादातर ग्वादर, क्वेटा और तुर्बत के सरहदी इलाकों में पकड़े गए हैं। मेरे जो दोस्त हैं वो बंदर अब्बास के रास्ते गए, उनके साथ 3 बंदे जो थे वो समंदर में उन्होंने फेंक के उनको मार दिया, गहरे पानी में ले जाके। वहाँ पे इमारात के बॉर्डर पे उन्होंने गहरे पानी में उन्होंने ऑर्डर दे दिया कि भाई वहाँ पे पहुँच गए। उन्होंने जब जंप लगाया तो उसमें जो है ना 7 बंदे निकल गए थे और 3 बंदे इसी पानी में मर गए थे। पाकिस्तान में लड़कियों की खरीदो फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। साल 2018 से अब तक तकरीबन 629 पाकिस्तानी लड़कियां बतौर दुल्हन चीनी शहरियों को बेच दी गईं और उन्हें चीन भी पहुंचा दिया गया। चीन के साथ अपनी गहरी दोस्ती की वजह से पाकिस्तान लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी जांच एजेंसियां लड़कियों की स्मगलिंग में मुलव्विस नेटवर्क को तोड़ने में जुटी हैं, लेकिन हुकूमत के दबाव की वजह से कोई मुस्बत कार्रवाई नहीं की जा रही है। पाकिस्तानी हुकूमत को डर है कि इस कार्रवाई की वजह से चीन के साथ जारी दोस्ताना ताल्लुकात को चोट पहुंच सकती है। उधर चीन ने पाकिस्तान में भारी सरमायाकारी कर रखी है। इसी वजह से इंसानी स्मगलिंग में पकड़े गए तकरीबन 31 चीनी अफराद को गुज़िश्ता साल फैसलाबाद की एक अदालत से बरी कर दिया गया था। अदालत के एक अफसर और एक तफ्तीशकार ने बताया कि पुलिस के सामने मुंह खोलने वाली कई लड़कियों ने बाद में अदालत में बयान देने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें धमकाया गया था या पैसे देकर मुंह बंद करा दिया गया था। बहुत जलील करता था, मुझे मारता भी होता था और मुझसे ना पासपोर्ट भी छीनने लग गया था कि तुम नहीं पाकिस्तान जाओगी, तुम्हें मैं खरीद के लेके आया हूँ, फिर तुमसे पैसे पूरे करूँगा। पाकिस्तानी लड़कियों से शादी करके उन्हें चीन स्मगल करने का सिलसिला इन दिनों अपने उरूज पर है। एक तहकीक में पता चला है कि इस तरह के ज्यादातर मामलात सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान, पेशावर और चार सद्दा से सामने आते हैं, जहां चीनी मर्दों के रिश्ते पाकिस्तानी लड़कियों के साथ करवाए जाते हैं, जिनमें खानदानों से चीनी अफराद की बजाय उनके सहूलतकार बात करते हैं और शादी के तमाम तर मामला तय करके खानदान के अफराद को इस्लामाबाद में शादी के लिए बुलाते हैं। 2018 से लेकर अब तक करवाई जाने वाली तमाम शादियों में चीनी अफराद से शादी करने वाले ज्यादातर खानदान गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं। 7वें दिन शादी के बाद अपने घर वापस आई। मैंने एक ही क्वेश्चन पूछा अपने भाई से, आपने मुझे क्यों बेचा और कितनों में बेचा? जब मेरे बोलने का टाइम था आपने बोलने नहीं दिया, लेकिन आज देखिए खुदा ने, मैं नहीं बोली, मैंने आवाज़ अगर उठा लेती उस दिन ना, तो शायद नताशा, महक, जितनी भी लड़कियों की शादी हुई है मेरे बाद, आई थिंक 25 लड़कियों की ये शादी ना होती अगर मुझे उस दिन किसी ने रोका ना होता। जिन पाकिस्तानी लड़कियों को दुल्हन के तौर पर चीन पहुंचाया गया, उनमें से कई को झूठे सपने दिखाए गए थे। शादी के बाद चीन पहुंचने पर उनमें से कुछ को जिस्म फरोशी के धंधों में धकेल दिया गया। इसके अलावा चीनी अफराद से शादी करके चीन गई कई पाकिस्तानी लड़कियां बार और क्लब में काम करने पर मजबूर हैं। इन तमाम मामलात में शादी के झांसे में फंसने वाले लोगों के बारे में बहुत कम मालूमात मंजर-ए-आम पर आ पाती है। इसकी एक बड़ी वजह इस तरह के वाकयात के सामने आने के बाद शर्मिंदगी के डर से लड़कियों के घर वाले इस पर बात करना नहीं चाहते।
जब मुझे पता चला ना वो सही नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, तो मैंने जब उससे बोला फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लग गया। मुझे कहता जो मैंने हॉल पे पैसे लगाए हैं मैं वो लूँगा, मैं तुम लोगों के खिलाफ रिपोर्ट करवाऊँगा, तुम लोगों ने चाइनीज़ को चीट किया है। फिर उसने मेरा मोबाइल ले लिया, मोबाइल चेक करते थे, मुझे घर नहीं आने देते था वो। फिर बड़ी मुश्किल से मेरे घर वाले मुझे ले गए, फिर मैं वापस नहीं आई। पाकिस्तान में गरीब खानदानों और ख़ास तौर पर ईसाई बिरादरी की लड़कियों को निशाना बनाया जाता है। उनके खानदानों को मोटी रकम का झांसा देकर जाल में फंसाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि शादी के बाद उनकी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। स्मगलिंग में मुलव्विस ये नेटवर्क चीनी मर्दों के फर्जी दस्तावेज में उन्हें ईसाई या मुसलमान दिखाते हैं। इनमें से ज्यादातर लड़कियां मुबैना तौर पर इंसानी स्मगलिंग का शिकार बन जाती हैं या उन्हें जिस्म फरोशी के धंधों में धकेल दिया जाता है। उधर चीनी सफारतकारों का भी मानना है कि पाकिस्तान और चीन के शहरियों के बीच होने वाली शादियों की तादाद में अचानक इजाफा देखने में आया है। वैसे पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात आमतौर पर मईशत तवज्जो का मरकज होती थी, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग का मामला मुबैना तौर पर सुर्खियों में है। पाकिस्तान में वैसे तो पहले से ही बढ़ती बेरोजगारी, तालीमी बदहाली और बदनवानी ने जो सूरत इख्तियार कर रखी थी, उससे मजबूर होकर लोग जराइम का रास्ता इख्तियार कर रहे थे और जो लोग इस रास्ते पर कदम नहीं रखते थे वो मौत को गले लगा रहे थे। लेकिन अब सूबे खैबर पख्तूनख्वा के महकमे तरक्कियात और मनसूबाबंदी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि अगर लॉकडाउन में इसी तरह तोसी होती रही तो सूबे में 13 लाख अफराद अपनी नौकरियों से महरूम और बेरोजगार हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर इतने अफराद सिर्फ एक सूबे में बेरोजगार होंगे तो पूरे पाकिस्तान का आलम क्या होगा। आइए इसी पर दिखाते हैं एक तफसीली रिपोर्ट। सूबे खैबर पख्तूनख्वा के महकमा तरक्कियात और मनसूबाबंदी ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें इंकशाफ किया गया है कि अगर लॉकडाउन में तोसी होती रही तो सूबे में 13 लाख अफराद अपनी नौकरियों से महरूम और बेरोजगार हो सकते हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाले दिहाड़ीदार अफराद और गलियों मोहल्लों में अशिया फरोख्त करने वाले अफराद को कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासिर होने का अंदेशा है और रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाले 4.5 लाख से ज्यादा दिहाड़ीदार अफराद फौरी बेरोजगार हो सकते हैं। कोई भी इमदाद नहीं मिला है, हुकूमत की तरफ से कुछ भी नहीं मिला है। हम रोजाना इधर आते हैं लेकिन मजदूरी नहीं होती है। हालांकि वैसे भी पाकिस्तानी हुक्मरान लोगों के मेयार जिंदगी को सुधारने और उन्हें रोजगार मुहैया कराने के लिए कभी कोशिश करती नजर नहीं आई। यही वजह है कि बढ़ती बेरोजगारी की वजह से लोगों को भूखे पेट सोना पड़ रहा है और पैसे के बिना तालीम हासिल करना भी उनके लिए एक ख्वाब बनता जा रहा है। आज पाकिस्तान में गरीबों को कोई सहूलत मयसर नहीं और अगर हुकूमत कोई पॉलिसी बनाती भी है तो उसका फायदा मजदूर तबकों को नहीं मिल पाता है। इसका नाजायज फायदा शिद्दत पसंद गिरोह उठा ले जाते हैं और इसका इस्तेमाल वो शिद्दत पसंदाना कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए करते हैं। अगर इस मसले पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर जाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बेरोजगारी और रोजगार की तलाश, तंग दस्ती और उससे पैदा होने वाले हालात ने बेशतर नौजवानों को पाकिस्तान से हिजरत करने पर मजबूर कर दिया है। हुकूमत की पॉलिसियों के नतीजे में पाकिस्तान में गुर्बत बढ़ रही है और सनतों की पैदावारी लागत बढ़ रही है, सनतें बंद हो रही हैं, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। पाकिस्तान में पैदाशुदा संगीन हालात का जिम्मेदार कोई और नहीं है बल्कि हुक्मरान तबका ही है, क्योंकि एक तरफ शिद्दत इख्तियार कर चुकी इंतहा पसंदी ने लोगों के सरों से उनके कफील का साया छीन लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आसमान छूती महंगाई ने लोगों को बेरोजगार बना दिया है।
यही वजह है कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। इनकी आंखों ने कभी तरक्की और खुशहाली के ख्वाब सजाए थे, लेकिन आज इनकी आंखों में मायूसी, बेबसी और टूटे हुए ख्वाबों के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा है। रोजगार की तलाश पाकिस्तानी नौजवानों के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। हर सुबह रोजगार की हसरत लिए ये अपने घरों से निकलते हैं, लेकिन हमेशा ही इन्हें मायूसी ही हाथ लगती है। ज़राए के मुताबिक जमहूरी हुकूमत होने के बावजूद पाकिस्तान में पिछले कुछ बरसों से बेरोजगारी की शरह में काफी इजाफा हुआ है, जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबसे बड़ी रुकावट है। जिस तारीख से कोरोना लॉकडाउन लगा है, ये सारे मजदूर जो चौक में आप देख रहे हैं, इनको अभी तक कुछ नहीं मिला। पाकिस्तान में 2015 और 16 के दौरान रोजगार की शरह 6.30% थी, लेकिन 2017 और 18 के दौरान ये शरह 6% तक ही पहुंच पाई थी और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर तबके को ही उठाना पड़ा। आज पाकिस्तान में 3.5 मिलियन यानी 6% लोग ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं और 56.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान में काम करते हैं, जबकि 59 लाख लोग रोजी रोटी की तलाश में पाकिस्तान छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इसमें से 90% लोग मजदूर तबके से ताल्लुक रखते हैं। नौजवान तबके को आज बेरोजगारी की वजह से गलत रास्ता अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में लूटपाट, चोरी, डकैती, कत्ल और अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो रहा है। हमारी दिहाड़ी नहीं चल रही है, तो बस अल्लाह के आसरे से बैठे हुए हैं। 2 हफ्ते हो चुके हैं कि अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मजदूर या कारोबारी तबका ही बेरोजगारी से मुतासिर है। तशवीशनाक बात तो यह है कि पाकिस्तान में तालीम याफ्ता अफराद भी बेरोजगारी से मुतासिर है। लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में रिश्वत और सिफारिश के बगैर सरकारी नौकरी हासिल करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। अब इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि जहां लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं, वहां रिश्वत के बगैर नौकरी हासिल करना भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। इसके साथ ही हमें तर्ज हयात की शुमारी को यहीं खत्म करने की इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते तर्ज हयात में नए मौज़ूआत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आदाब।